लोगों में जो सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर प्रसारित हुई है कि लौटर राम निषाद जो है गोसाईगंज का प्रभारी बना है, तो लोगों का उत्साह बढ़ गया है। और देखिए, कहा जाता है ना कि कुत्तों के भौंक से शेर डरा नहीं करते। मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, मौत से डरा नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा हूं। आप लोग समाजवादी पार्टी के बारे में तो काफ़ी सुनते होंगे, जानते भी होंगे। वहां ऐसे से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है कि एक बार लोग चौंक जाते हैं। अयोध्या का नाम आपने सुना होगा। अयोध्या में एक सीट है गोसाईगंज। गोसाईगंज में यहाँ के मुखिया अखिलेश यादव ने आपको निर्देशित किया है कि आप गोसाईगंज से चुनाव लड़ें। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपको निर्देश हुआ है कि आप गोसाईगंज से चुनाव लड़ें, तो वहाँ तो ये तो अच्छी बात है, आप एक छोटे कार्यकर्ता को, लेकिन वहाँ बाहुबली जिस तरह से वहाँ बाहुबली हैं, बाहुबलियों के बीच में आप कैसे पार लगाएंगे? देखिए, विगत 3 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें कहा कि गोसाईगंज के प्रभारी की जिम्मेदारी निभाना है और गोसाईगंज जाना है, एक नया इतिहास बनाना है। जहां बाहुबलियों की बात कर रहे हैं, 2 बाहुबली, खब्बू तिवारी, अभय प्रताप सिंह भगोड़ा, तो वहां पर मैं बाहुबलियों से नहीं डरता हूं। देखिए, कहा जाता है ना कि कुत्तों के भौंक से शेर डरा नहीं करते। मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, मौत से डरा नहीं करते। तो जितना जुल्म ढाया है इस सरकार ने, 2027 में एक एक बूथ का हिसाब लेना है। और अभय प्रताप सिंह भगोड़ा हुए, हमारी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, सम्मान दिया। जेल में रहते हुए नेताजी ने आशीर्वाद दिया, विधायक बने। और वही अभय प्रताप सिंह कहते थे कि नेताजी जूता से मार करके भी हमको भगाएंगे तो सपा कार्यालय से मैं नहीं जाऊंगा। अभय प्रताप का हृदय परिवर्तन हो गया, राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ के हाथों बिक गए। तो मैं ये निषाद हूँ, और भैया हम लोग समुंदर की लहरों से खेलने वाले लोग हैं, तूफानों से लड़ने वाले लोग हैं। और यहाँ जो लोकतंत्र के समर में जो लड़ाई है, तो भाई अगर बाहुबली तलवार दिखाएंगे तो एक तरफ यादव की हूरा वाली लाठी, तो दूसरे तरफ केवट मल्लाह की तलवार उस पर वार नहीं कर पाएगी, तलवार भी वहाँ पर फेल हो जाएगी। और 2027 के लिए जो हमें प्रभारी की जिम्मेदारी देकर गोसाईगंज भेजा गया है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर पूरी तरह खरा उतरने का काम करूंगा। चुनाव कोई लड़े, जो मेरी जिम्मेदारी मेरे टारगेट में है, और मुझे केवल गोसाईगंज का टारगेट नहीं है। अगर मैं प्रभारी की जिम्मेदारी निभाने वहाँ जा रहा हूँ, तो चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे रुदौली हो, चाहे अयोध्या सदर हो, बगल में कटहरी हो, चाहे जयसिंहपुर या सुल्तानपुर सदर हो, सारे क्षेत्रों में पॉजिटिव असर जाएगा। और लोगों में जो सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर प्रसारित हुई है कि लौटर राम निषाद जो है गोसाईगंज का प्रभारी बना है, तो लोगों का उत्साह बढ़ गया है। और समीकरण के हिसाब से भी जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो ये लौटर राम निषाद वहाँ 10 बनाम 90 के फार्मूले की लड़ाई लड़ेगा। दलित वर्ग के लोग वहाँ कोरी भाई हैं, हमारे चमार भाई हैं। लोगों ने कहा विचारधारा के सम्मान में हम लोग खड़े रहेंगे साइकिल के साथ, लौटर राम निषाद के साथ मैदान में। और लोगों ने कहा कि आप को भी अगर लड़ना होगा तो हम लोग नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, और लौटर राम की विचारधारा को हम लोग फलीभूत करने का काम करेंगे। और जाटव भाई जब कह रहा है, कोरी भाई कह रहे हैं, पासी भाई कह रहे हैं कि हमें विचारधारा का सम्मान करना है, यहाँ पर मंडलवाद अम्बेडकर बात को जो है कि आगे बढ़ाना है। और उस धरती की मैं सच्चाई बता दूं, सामंतवादियों की धरती कही जाती थी, सुल्तानपुर हो, रायबरेली हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, और आपका ये जो है फैजाबाद हो, इसको सामंतों की धरती कहा जाता है। और सामंतवाद की धरती पर पहला झंडा सामाजिक न्याय का और सामंतवाद के विरोध में किसी ने खड़ा किया तो राजबली यादव ने किया, उनके शिष्य मित्रसेन यादव ने किया, वहां पर जयराम वर्मा ने किया, परशुराम यादव जी ने किया। इन महान विभूतियों की जो सामंतों के खिलाफ संघर्ष किए,
पिछड़ों, दलितों, वंचितों के सम्मान और हक हकूक की लड़ाई लड़े। लौटर राम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अम्बेडकर बात को, पेरियार बात को, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करेगा। और निश्चित रूप से मेरा एक संकल्प है, चुनाव लड़ना ही मेरा महत्वपूर्ण नहीं है, एक लक्ष्य है कि 2027 में हमारी पीडीए की सरकार बने और यह निकम्मी सरकार जो संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, तुच्छ जातिवाद का परिचय देते हुए हमारे पीडीए परिवार के लोगों को तबाह कर रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, पीडीए के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ने वाले, किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, पीड़ित और अत्याचार अन्याय के शिकार मजलूम लोगों के सम्मान की अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना एकमात्र लौटर राम का संकल्प है। आदेश हुआ तो मैं गोसाईगंज से ताल भी ठोकूंगा और इन बाहुबलियों का खदेड़ा करने का, भगोड़ा को भगाने का काम करूंगा। वहाँ पे लग्जरी गाड़ियों के बीच में, बाहुबलियों के बीच में, एक से एक बाहुबली नाम आप जानते हैं, खब्बू तिवारी और तमाम वहाँ पे हैं जो आप सपा से निकाले गए हैं, इनके बीच में आप साइकिल कैसे दौड़ाएंगे? आप तो गर्दा से वहाँ मूंद जाएंगे, अगर उनका काफिला निकला गाड़ियों से तो मूंद जाएंगे, कैसे पार लगेंगे? आप साइकिल से पैदल लड़ेंगे चुनाव? देखिए, यहाँ बाहुबली और धनबली की बात की है, मैं वोट बली हूँ, मैं वोट की ताकत से चोट पहुँचा करके उनको धूर में मिला दूंगा। और वहाँ मेरा वोट है 14,000 वोट है, टी का, बी का वोट वहाँ पर है 30, मान लिया 50, 4 लाख 4.25 लाख वोट है, शेष हमारा वोट है। और लौटर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी होगा। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर माने जाते हैं, कोर वोटर, वह हाथी नहीं देखेंगे। लौटर राम निषाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद के नाम पर लौटर राम का जो है कि झंडा उठाने का काम करेंगे। एक एक वोट सहेज करके, साइकिल की बटन दबा करके लौटर राम को जिताने का काम करेंगे, अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और ये घोषणा सोशल मीडिया से जैसे ही हुई है, इतनी खुशी की लहर लोगों में दौड़ गई है कि वास्तव में एक पैदल चलने वाला आदमी और खतरों का खिलाड़ी जो समाजवाद की, सामाजिक न्याय की आवाज़ को उठाने का काम करता है, अत्याचार का मुखर विरोध करने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को अगर गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को हम लोग खरोच नहीं आने देंगे। इनकी अफेंडर गाड़ी हो, चाहे डिफेंडर गाड़ी हो, चाहे वो कैलिकॉट फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, हमारे साइकिल के सामने या हवा में उड़ जाएंगे। जहाँ पे मोदी जी ने मंदिर दे दिया, हिंदू भावनाएं वहाँ पे पैदा की जा रही हैं, तो ऐसी जगह पे आप कैसे उस किले को भेदेंगे? जबकि वहाँ तो आपका समाज भी सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है हिंदूवादी है और बिल्कुल अयोध्या से सटा है जहाँ पे राम मंदिर दिया, तो कैसे आपको, क्योंकि आपको तो समाजवादी पार्टी को तो हिंदू विरोधी बताया जाता है। अच्छा, ये बताइए, हिंदू की बात करते हैं, जब चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं, इनके तमाम आनुषंगिक संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, ये निषादों की बस्ती में जाते हैं और निषाद को राम का मित्र बता करके, निषाद की नैया का खेवनहार बता करके हमारे समाज को वोट लेकर के 14 में सरकार बनाया, 17 में बनाया, 22 में बनाया, 24 में तो निषाद समाज को हम लोगों ने जगाया। तो इनका जो दावा था 80 में 80 का, वो दावा फेल हुआ। निषाद समाज से जो ये वादा किए थे 2012 के विधान चुनाव घोषणा पत्र में, भाजपा के दृष्टि पत्र में 5 अक्टूबर 2012 के जो है कि जो फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करके जो मावलंकर ऑडिटोरियम दिल्ली में तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज ने कि 14 में हमारी सरकार बनेगी, तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके निषाद, मल्लाह, केवट बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी को एससी और एसटी का स्टेटस दिया जाएगा और नीली क्रांति के माध्यम से निषादों, मछुआरों का आर्थिक विकास किया जाएगा। तो अब सवाल पूछेगा लौटर राम निषाद कि हमने तो तुम्हारी नैया का खेवनहार बना और जिसके नाम की तुम राजनीति करते हो उनकी भी नैया को पार लगाने का काम किया था। जब वो मझधार में फंसे थे तो निषाद ही खेवनहार था। अब निषाद स्वयं आ गया है, निषाद राज के ननिहाल में आया है और निषाद राज के ननिहाल में समाजवाद का झंडा गाड़ करके जाएगा। और राम की बात कर रहे हैं आप, तो राम समाजवादी नहीं थे क्या? निषाद राज को अपना परम मित्र माना। अगर उस कथा के आधार पर जाएंगे
तो अगर एकमात्र किसी को आत्मा समान मित्र कहा गया है, श्री राजा गोपालाचारी ने द किंग ऑफ फॉरेस्ट में लिखा है कि निषाद राज वाज द बुजम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामा। राम का वनवास हुआ, कितने लोग ब्राह्मण गए थे, कितने क्षत्रिय लोग गए थे, उनके साथ तो निषाद सेना लगी थी, बानर सेना लगी थी, कोल भील की सेना लगी थी। राम को अगर समाजवाद की बात करेंगे तो राम को उससे अलग नहीं कर सकते हो। राम तो सेवरी का बेल खाए, बानरों के साथ रहे, भालुओं के साथ रहे। ये भालू और बानर ये मानव थे, पोछ वाले नहीं थे, पेड़ वाले नहीं थे, लेकिन ये मनुवादी ताकतों ने वानर को वाह नर, श्रेष्ठ नर, उनको बंदर बना दिया पोछ लगा करके। लेकिन निषादों के नेता तो संजय निषाद माने जाते हैं, आपको क्या वहाँ का निषाद नेता मानेगा क्या? ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने प्रश्न खड़ा किया था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता संजय निषाद है कि लोटर राम निषाद हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर संजय निषाद का बेटा खलीलाबाद से लोकसभा चुनाव जीत जाएगा तो संजय निषाद बेशक निषादों का बड़ा नेता। अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पप्पू निषाद जीत गया तो मान लेना कि संजय छोटा नेता है, लोटर राम बड़ा नेता है। फिर दूसरा सवाल आप लोगों ने किया था कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता ओम प्रकाश राजभर कि लोटर राम निषाद। हमने कहा कि घोसी के लोकसभा चुनाव में अगर ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर चुनाव जीत गया तो ओम प्रकाश को मान लेना कि अति पिछड़ों का बड़ा नेता है। और मेरा एक संकल्प है कि अरविंद राजभर को हराना है, सपा प्रत्याशी राजीव राय को जिताना है। अगर जिता लिया तो मान लेना कि लोटर राम अति पिछड़ों का बड़ा नेता है। जनता ने मुहर लगा दिया और ये विधानसभा चुनाव में भी मुहर लगाएगी। और 2027 में एक संकल्प मेरा है, एक सौदेबाजों को, समाज के लुटेरे और ठगों से जो समाज से चंदा लेकर के समाज की भीड़ दिखा करके सौदाबाजी करते हैं, सिर्फ अपने घर परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं, निषाद और राजभर समाज का मान मर्दन कराने का काम करते हैं। इन दोनों भगोड़ों और नमक हरामों के दुकान पर ताला लगाना है। एक संकल्प के साथ मैं निकलूंगा और समाजवाद का झंडा बुलंद करूंगा। मैं तो मंडलवाद के मुद्दे पर, अम्बेडकरवाद के मुद्दे पर, पेरियारवाद के मुद्दे पर, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा का सम्मान करते हुए, मित्र सेन यादव का आशीर्वाद लेकर, क्रांतिकारी राजबली यादव के आशीर्वाद पर, जयराम वर्मा के आशीर्वाद पर मैं गोसाईगंज में समाजवाद का झंडा बुलंद करके भगोड़ा को भगाने का काम करूंगा। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाती है। ये तो समाजवादी पार्टी का लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोटर राम निषाद को गोसाईगंज से फाइनली मान के चलिए जिस तरह से टिकट दिया गया है, फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और लोटर राम निषाद और समाज के लिए बड़ी बात है। आपका कमेंट क्या है? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह।